वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम लाइव डिपॉजिट करने वाले हैं। लाइव डिपॉजिट होगा, ये देख रहे हैं, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। आपके सामने ये डिपॉजिट भी लाइव होगा। हम अंदाज़न $800 के लगभग इसमें डिपॉजिट करने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। और कुछ जो ट्रिक्स हैं फॉरेक्स के हवाले से, सॉरी डेरिव के हवाले से, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें ये भी चीज़ें देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। छोटी मोटी हम टारगेट रखेंगे और इस अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे और देखते हैं कि ये कितना ग्रो होगा। तो आप देख रहे हैं ये अकाउंट ओपन है मेरे सामने, ठीक है। ये देख रहे हैं रियल है, ठीक है। तो ये आपके सामने बैलेंस भी आपके सामने। अभी हम लाइव अपने चलते हैं डेरिव डेरिव पे चलते हैं, ठीक है। डेरिव पे जाते हैं, वहाँ हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और डिपॉजिट के मेथड भी आपसे शेयर करते हैं। चलो हम चलते हैं डेरिव ब्रोकर पे। मैं वीडियो पॉज करूँगा थोड़ी सी। तो ही हम डेयरी ब्रोकर पे आ चुके हैं। यहाँ भी आप बैलेंस देख रहे हैं, 000 है, ठीक है। तो यहाँ हमने इन जगह पे नहीं घुसना, इन जगह पे हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये वन टिक का मतलब पता है क्या होता है। वन टिक का मतलब ये होता है कि एक टिक पे ऊपर जाएगा तो आपको $35 का प्रॉफिट होगा। अगर वही एक टिक नीचे आ जाएगी, ये रेज़ करेंगे, फ़र्ज़ कि आप रेज़ करते हैं एक टिक के लिए ऊपर, ठीक है। तो आप टिक करते हैं, वो एक टिक के फ़र्ज़ के ऊपर जाएगा ना, तो आपको $35 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप नीचे करेंगे और ये जाकर एकदम ऊपर को एक टिक करता है, तो आपको लॉस होगा, $35 का लॉस हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ डेयरी वालों ने कुछ और पेयर्स भी ऐड कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेयर्स कर दिए हैं, जैसा कि फॉरेक्स के हवाले से, ठीक है। ये देख रहे हैं, अब आप फॉरेक्स पे भी यहाँ ही ट्रेडिंग करेंगे, अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं इनका अवेलेबल, अभी इनका सेटअप जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज भी हमने नहीं घुसना, ठीक है। ये कुछ करेंसीज ऑफ हैं, ये अंदाज़न इनके डेज होते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो वो जब जब ये ओपन होती है, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज है, जैसा कि BTC हो गया, इथेरियम हो गया, आप उन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमने जस्ट एंड जस्ट प्लेटफॉर्म पे वही ट्रेडिंग करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करनी है। यहाँ आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत ज़्यादा। बाय द वे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं ना डेमो पे करता हूँ, थोड़ा सा काम डेमो पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। डेमो पे हम इसको लेते हैं, ठीक है। डेमो पे करते हैं। डेमो पे मैं अभी डेमो उधर ओपन हो जाएगा, तो डेमो पे हम देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये वन टिक पे ऊपर जाएगा, ठीक है। वन टिक पे ऊपर, ये वन टिक की लॉट लग गई है, तो ये देखिएगा अभी लॉस लॉस हो गया, एक टिक ऊपर नहीं गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये क्या होता है। अब ज़रा देखिएगा वॉन, अब मैंने ये टिक कर लिया, मतलब वॉन कर लिए, ठीक हो गया। तो ये होता है ऐसे, ठीक है। हमने इन इन रफड़ों में तो घुसना ही नहीं है ना। हम वापस रियल पे चलते हैं, ठीक हो गया। रियल पे हमारा सिंथेटिस ओपन है, ठीक है। इसको हम फिलहाल रहने देते हैं, इधर रियल पे ही आ जाते हैं। इसके बाद हम इसको ये कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ हम अभी लाइव डिपॉजिट होगा, आपको मेथड भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ हम जाएंगे, कैशियर पे जाएंगे, ये एक डिपॉजिट पे जाएंगे। यहाँ हम डिपॉजिट पे 3 से 4 आपको जो है वो अवेलेबल है। डिपॉजिट विद डेरिव, P2P, मतलब डेरिव टू डेरिव इसका होता है। इसका डिपॉजिट वाया पेमेंट एजेंट, आप पेमेंट के एजेंट के थ्रू भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। बाय क्रिप्टो करेंसीज वाया फैट, ये भी इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर कोई इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो वो इनके इनके रेफरेंस से भी कर सकता है। और डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसीज जैसा कि थोरियम, लाइट क्विन, USD क्विन, टेथर, ये वो सारे आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम मिनिमम डिपॉजिट भी इन इन जो ज़्यादा पेयर मेजर जो है ना अकाउंट, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए स्क्रील हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, नेटरलर हो गया, तो ये मेजर में गिने जाते हैं, ठीक है। वीज़ा के थ्रू भी आप डायरेक्ट अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो हम स्क्रील का मिनिमम डिपॉजिट चेक करते हैं। स्क्रील का मिनिमम डिपॉजिट $10 है, लेकिन हम परफेक्ट मनी में जाएंगे क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो परफेक्ट मनी में, ठीक हो गया। हम चलते हैं परफेक्ट मनी में। अगेन डिपॉजिट, टाइम वेस्ट ना हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए हमारी। तो परफेक्ट मनी में हम आ गए। परफेक्ट मनी में हमने टोटल हमारा $800 इन्वेस्ट है, ठीक है। तो $800 से कुछ फ़ी लगती है, वो फ़ी डायरेक्ट नहीं लेता, वो फ़ी होती है आपके, वो उस बैंक अकाउंट की फ़ी होती है, ठीक हो गया। वो जिस ब्रोकर से आपका डिपॉजिट होता है, वो उसके थ्रू वो आपसे वो फ़ीस लेता है। मान लीजिए कि मैं अब $790 करूँगा और फीस होगी $12, तो वो डायरेक्ट की नहीं होगी, वो आपके वो बैंक परफेक्ट मनी की होगी वो फ़ी, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट मनी आपको पता है कि मार्जिन रखता है। अगर अकाउंट वेरीफाई हो तो थोड़ी फीस लगती है, लेकिन इसका जो अकाउंट वेरीफाई भी बहुत मुश्किल से होता है। हम क्या करते हैं, $790 करते हैं जल्दी से, ठीक हो गया। कंटिन्यू करते हैं हम आगे।
यहाँ आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी, पेमेंट वगैरह ये जो सारा आ जाएगा, वेरीफाइड अकाउंट भी, वेरीफाइड टाइप, ये वो सारा आ जाएगा। हमने परफेक्ट मनी अकाउंट पे करना है, मेक पेमेंट करेंगे। इसके बाद हमारा कुछ ये चीज़ आ जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन आपने नहीं छेड़ना, नीचे आपका अपने मेंबर आईडी लगाना है, ठीक हो गया। मेंबर आईडी मैंने ये लगा दी है, ठीक है। ये पासवर्ड थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया अभी। ये पासवर्ड मैंने लगा दिया। इसके बाद ये टर्निंग नंबर आप ध्यान से ज़रा दीजिएगा, 111945 8, ये हमारा होगा। प्रीव्यू पेमेंट करते हैं, क्या आगे क्या आता है। ये इनवाइलर लॉगिन कह रहा है, चलो कुछ मिस्टेक होगी, ये देखते हैं क्या मिस्टेक आ रही है। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ मैं जी। तो वो हमारा टर्निंग नंबर थोड़ा सा गलत था, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि मैंने 805, ये जो टोटल है ना, अपडेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। अब यहाँ आपने गौर करना है, ये कह रहा है $805 टोटल, मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं $790 करता हूँ ना, तो इसकी जो फ़ी होगी 199 फ़ी होगी, और जो टोटल मेरा बैलेंस है वो ये है, ठीक है। ये ज़हीर अहमद भी आपके सामने शो हो रहा है, ये अपना मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो हम अभी फिर चेंज करेंगे पेमेंट मेथड, क्योंकि हमारे अभी अकाउंट में है $800, ठीक हो गया, 806, ठीक है। ये आपके सामने अभी हम इसको क्या करते हैं, कैंसल पेमेंट पे करेंगे, ठीक हो गया। ये बैक वापस जाएगा। इसके बाद हम अगेन ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, ये आपको आ जाएगा। अगेन जाएंगे परफेक्ट मनी में, जाएंगे परफेक्ट मनी में। अब 705 अगर हम क्या करते हैं, 785 कर लेते हैं, क्योंकि 890 पे क्या किया उसने, मार्जिन रख दिया था 805 का। नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे से कुछ चीज़ें वो नहीं मांगेगा, ठीक है। अब पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कर देता हूँ, अपडेट मैंने कर दिया था। इसके बाद टर्निंग नंबर डालते हैं 170013 पेमेंट। अब वो कह रहा है कि 885 800, ठीक है। अभी भी वो फीस ज़्यादा कर रहा है। ये देख रहे हैं मेरे पास जो बैलेंस है वो टोटल है $800 6.6, मतलब हो गए इसके सेंट हो गए। और इसके ये कितने सेंट कह रहा है, 62, मतलब अब हम फिर पेमेंट मेथड चेंज करना पड़ेगा। हम बैक जाएंगे, अगेन डिपॉजिट करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, 784 रुपये कर देते हैं, छोड़ो, ठीक है। अब कंटिन्यू पे जाएंगे, पेमेंट पे जाएंगे, अगेन वही चीज़ें लगाएंगे, टर्निंग नंबर देंगे। क्या है टर्निंग नंबर है, ये हर बार चेंज होगा, ठीक हो गया, 441534। प्रीव्यू पेमेंट पे जाएंगे। अब ठीक है, अब ये $799 चार्ज करेगा, मतलब कितने, कुछ $16 ले रहा है मुझसे, ये फ़ीस लग रही है मुझे, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं। अब हम करेंगे कंफर्म पेमेंट। इसके बाद ये कह रहा कि क्या वाकई ही आप ये डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, जी वाकई ही हम करना चाह रहे हैं, हमने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक ना आपके सामने ये इधर डिपॉजिट हो गया, ठीक हो गया। अभी मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। करंट बैलेंस जो अभी हमारा है $784 हो गया, ठीक हो गया, पेमेंट वाया हो गई है। अब यहाँ क्या करना है, हम ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक हो गया। आपके सामने क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने दूसरे अकाउंट पे। कैशियर में जाएंगे अगेन। अब ट्रांसफ़र हमने MT5 पे करने हैं, ठीक है। MT5 पे जो हमारा लॉगिन नंबर है पहले वो देख लीजिए। MT5 पे जो हमारा लॉगिन नंबर है हम जल्दी से वो देख लेते हैं जी। ये हमारा लॉगिन नंबर है, हमने इस लॉगिन नंबर पे भेजना है, ठीक हो गया। हम कैशियर ट्रांसफ़र सॉरी फिर आगे ट्रांसफ़र पे जाएंगे, ट्रांसफ़र पे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, हाँ अब हमने इस अकाउंट पे करने हैं, ठीक हो गया। हमारा जो अकाउंट है ये वाला अकाउंट पे करने हैं, ठीक है। यहाँ जितनी अमाउंट होगी वो डालेंगे, यहाँ आपका टोटल बैलेंस जो भी होगा आप करोगे। अगर आप MT5 से इस लेके जा रहे हैं ना, इधर आप चाह रहे हैं कि MT5 से मैं अपने अकाउंट पे लेके जाऊँ, तो यहाँ आपने क्या करना है, MT5 सेलेक्ट करना है। ये आगे मैं आपको विड्रॉ का तरीका भी बताऊँगा, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, $784 है, तो $784 ट्रांसफ़र, ठीक है। ये हो गए हैं ट्रांसफ़र। अब मैं आपको अपने MT5 पे लेके जाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। जी हाँ, आपके सामने रियल अकाउंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, आ गए हमारे पास, हमारे अकाउंट में आ गए। अब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या हुआ है कि मैंने वीडियो बाद में बनाई है, ठीक हो गया।
अब ये आपके सामने वही रियल अकाउंट है, ठीक हो गया। ये हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो $1256 का प्रॉफिट चल रहा है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। आप देख लें, क्योंकि डेरिव पे हमेशा क्या होता है कि ये जो मैंने स्टेप इंडेक्स पे ट्रेडिंग ज़्यादा मैंने की है, ठीक है। इसके ये एनालिसिस वगैरह लगे हैं, यहाँ से अपना बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बाय हुआ है। अभी मैं आपको अपनी वो हिस्ट्री भी दिखाता हूँ, ठीक हो गया। हिस्ट्री क्या है इसकी वो भी देखते हैं। इसका अब मैं एनालिसिस ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ना इसने क्रैश किया है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ है, छोटे मोटे ब्रेकआउट करते करते ना इसने बहुत ज़्यादा क्रैश किया है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा जो है ये है टोटल जो इक्विटी है। अब ये आपके सामने, ठीक हो गया। ये जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है ये आपके सामने, ठीक हो गया। और ये आपको सारा ये स्कैल्पिंग का प्रॉफिट मिलेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट, 3 4 5 6 ऐसा छोटा छोटा प्रॉफिट लिया गया है, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट ले के क्या हुआ है कि अकाउंट को थोड़ा थोड़ा करके क्या किया है, ग्रो किया है। मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी आप बड़ा रिस्क ना लिया करें। स्टेप इंडेक्स पे आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा छोटी लोड रखें। छोटी लोड रखने से ये होगा कि आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपने बड़ी ट्रेड ले ली तो आपकी एक जो ट्रेड होगी वो $200 300 का क्या होगा कि वो मार्जिन रख लेगी। ये आपके सामने हिस्ट्री है मेरी, ठीक हो गया। अभी अल्लाह के फजलो करम से मुझे अभी $1 का भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। जो मैंने लॉस में क्लोज़ की हुई हो, ये हिस्ट्री आपके सामने, सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने इसको चलाया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। जहाँ मुझे लगा कि ज़्यादा लेना चाहिए वहाँ मैंने ज़्यादा भी लिया है, लेकिन ज़्यादा मैंने रिस्की काम नहीं किया, ठीक है। क्योंकि डेरिव बहुत रिस्की ब्रोकर होता है और डेरिव से पैसा निकालना, अपनी इक्विटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो किया करें, प्रॉपर रिस्क को फॉलो किया करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया करें। ये अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो बहुत कम फॉलो करता है, लेकिन ये है कि अगर सपोर्ट वगैरह कहीं ज़्यादा ये शो ऑफ करवा दे तो वहाँ क्या होता है कि मार्केट मोमेंट चेंज कर देती है। तो हमने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाना होता है। हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने जो है अकाउंट को क्या करना होता है, ग्रो करना होता है। अब ये हिस्ट्री आपके सामने, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने एसएल भी कोई नहीं लगाया, टीपी टीपी कुछ मैंने ट्रेड्स के टीपी लगाए हैं जो कि हिट हुए हैं। टीपी मैंने एसएल नहीं लगाया, एसएल मैं नहीं लगाता, मैं कंफर्म एंट्री लेता हूँ। क्योंकि अगर आप एसएल लगाते हैं तो एसएल हिट होता है इसमें डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। तो ये देख लें, जो डिपॉजिट था $784 का वो भी आपके सामने, ठीक है। ये लाइव डिपॉजिट हुआ है, ठीक हो गया, जो कि हमने परफेक्ट मनी से किया है। और ये जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी वो 477 ये भी चल रहा है, ये भी आपके क्या है, सामने है, ठीक है। जो आने वाली वीडियोस होगी वो इसी अकाउंट पे होगी। हम छोटी मोटी प्राइस एक्शन करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा थोड़ी बहुत कैंडल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि कितना जो था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हुआ। मैंने बहुत जल्दी ज़रा कर दी ये ट्रेड क्लोज़ करने में, जो कि मुझे हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। अब ये देख रहे हैं कि इतना अप गया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने क्या किया है, स्टेप इंडेक्स ने क्रैश किया है, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आपकी ट्रेड ऐसे ही आप ले बैठते हैं और वहाँ से क्रैश हो गया तो वापस मुड़ने के जो चांसेस होते हैं वो डेरिव पे बहुत कम होते हैं, ठीक होगा। क्योंकि ये एक प्रॉपर रिजेक्शन हुई है, प्रॉपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड बना है। तो इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।